नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजा। नफरत सिर्फ तबाही फैलाती है, जबकि मोहब्बत से तरक्की और खुशहाली हासिल होती है। राहुल गांधी मुल्क में नफरत के अंधेरों में मोहब्बत का चिराग है। नसीर होटल चौराहे पर कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। उन्होंने कहा कि दस्तूर और जमहूरियत की बहाल के लिए कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को वोट देकर राहुल गांधी के मिशन को ताकतवर बनाए। अहमदपुरा कॉलोनी नसीर चौराहे पर कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी का एक जबरदस्त इंतखाबी जलसे आम मुनक्किद हुआ, जिसमें उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के अलावा हुकूमती मुशीर खास मोहम्मद अली शब्बीर, प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट श्री महेश कुमार गौड़ और उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। और इस जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हिंदुस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। फिस्ताई ताकतें अपने नापाक अज़ाइम के साथ पेशकदमी कर रही है। मुल्क की जमहूरियत, सेकुलरिज्म और दस्तूर को जबरदस्त खतरा लाहक है। दस्तूर को तब्दील करने और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर देने के बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं और धमकियां भी दी जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना लाजमी है। और हम जवाब सिर्फ वोटों के जरिए दे सकते हैं, क्योंकि मुल्क में हमारा सबसे बड़ा हथियार वोट है। अगर वोट के इस्तेमाल में गफलत व कोताही का मुजाहिरा करेंगे तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। लिहाजा अपने वोटों को अपना हथियार बनाएं और मुल्क को बर्बादी के सिमत ले जाने वाली ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि नफरत से तरक्की नहीं, सिर्फ तबाही मिलती है, जबकि मोहब्बत से तरक्की और खुशहाली हासिल होती है। और राहुल गांधी मुल्क में मोहब्बतों के चिराग रोशन करते घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को रोकने की किसी में भी हिम्मत नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुनाफरत करने वालों से सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि मुल्क के दिगर अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात, क़बाइलियों और पिछड़े तबक़ात को भी नुकसान है। लिहाजा तमाम तबक़ात मुत्तहिद होकर कांग्रेस का साथ दें और फिस्ताई ताकतों के खात्मे को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि कांग्रेसी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त कायद हैं। उनसे बेशुमार खिदमात की उम्मीद की जा सकती है। MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। बिलखसूस गरीबों के हक में हुकूमत ने बेशुमार फलाही स्कीमात पर अमल आवारी का एक जामा मंसूबा बनाया। उन्होंने बताया कि हम खिदमत पर यकीन रखते हैं और मुमकिन हद तक अवामी खिदमत अंजाम देंगे। टी जीवन रेड्डी ने भी अपने हक में वोट देने की अपील की और अपनी जानिब से कई अहम काम अंजाम देने का तयक़ुन दिया। इस इंतखाबी जलसे से उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, साबिक़ डिप्टी मेयर एम फ़हीम और दिगर ने भी मुखातिब किया। और इस मौके पर शहरान नईम ने जलसे की कार्रवाई चलाई। मोहम्मद जिया और दिगर ने जलसे के इंतजामात में हिस्सा लिया। और इस जलसे के अहम शुरका में सैयद नजीब अली एडवोकेट, जावेद अकरम साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़, बबलू खान कॉर्पोरेटर, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर, मुजाहिद खान साबिक़ कॉर्पोरेटर, अशफाक अहमद खान के अलावा दिगर शामिल थे। कुछ अच्छा सोचो सर, कुछ अच्छा सोचो। आज मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, रियासत में किस्मत से अपना हुकूमत है, रियासत में किस्मत से अपना हुकूमत है। या मैं जितने भी अपना खवाती बहना बीड़ी करके है सर। उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। उर्दू मीडियम स्कूलों में टीचर पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। कहे तो 10 साल से पोस्ट भर्ती नहीं कर रहे, सही है या नहीं सर? ये उर्दू मीडियम पोस्ट भर्ती करना हुकूमत की जिम्मेदार है या नहीं? मैं शब्बीर साहब से मैं मेरी दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैं जो रिजर्वेशन कोटा है, अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो तीसरी मर्तबा उसको रिजर्वेशन कर सकते। आंध्र में करे, एक बार नोटिफिकेशन दो, कैंडिडेट आए तो अच्छी चीज, दूसरी मर्तबा दो, आए तो अच्छी चीज है, नहीं तो
3 रिजर्वेशन करता है कानून ऐसा। उर्दू तो हर एक नहीं पढ़ सकते सर, आप लोग पढ़ते, हम लोग हमको खास दिलचस्पी नहीं रहते। जब बोझ खाली पड़ा हो रहे, पढ़ाई नहीं हो सक रहे, बेरोजगार बहना जो है उसको नौकरी नहीं है, तो इस वजह से तेलंगाना रियासत अलग मांगे क्या? ये जिम्मेदारी शब्बीर साहब के ऊपर है। मैं बोलना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी साहब, ये जिम्मेदारी जो है शब्बीर साहब के ऊपर रखे। आप कल के दिन चुनाव की नोटिफिकेशन पूरा होने के बाद पहली नोटिफिकेशन देंगे, 1 महीने 2 महीने के अंदर दूसरा नोटिफिकेशन देंगे, तीसरी नोटिफिकेशन और 2 महीना, तीसरी और 2 महीना। चलो आने वाली साल तक जो है जितने भी खाली पोस्ट पड़ा हुआ है वो सब भर्ती करना जो है हमारे तेलंगाना रियासत की जिम्मेदारी में बोलना चाहता हूँ। ये काम की ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। हमारे कवाती बहना घर बैठे बैठे बीड़ी बनाते सर, बीड़ी बनाने वालों पेंशन देना या नहीं देना सर? मैं पूछना चाहता हूं ये गुजरात प्राइम मिनिस्टर को, और बीड़ी इंडस्ट्री को एक आमदनी सेगा बना ली, बीड़ी इंडस्ट्री को एक आमदनी सेगा बना ली है, आप ये खजाना भर्ती कर ले रहे, और बीड़ी बनाने वाले कवाती बहनों को आप कुछ दे रहे क्या? सिर्फ यही तेलंगाना रियासत कल केसीआर को दिया था, आज दे रहे तो सिर्फ वही रेवंत रेड्डी जी दे रहे, बोलना चाहता हूं। अगर किसी को 2014 के बाद में प्रोविडेंट फंड कट होकर भी पेंशन नहीं आए तो उसकी जिम्मेदार हम है, बोलना चाहता हूं। मैं केशव वेणु से बोल रहा हूं, या जिम्मेदार कॉर्पोरेट से बोल रहा हूं, बबलू से, खुद से बोल रहा हूं। अगर 2014 के बाद में भी पेंशन प्रोविडेंट फंड कट हुए तो अगर उनको पेंशन नहीं आए तो उसको पेंशन दिलवाना हमारी जिम्मेदार है। घर घर फिरो, ऐसी लाओ हम दिलवा देंगे। मजलिस कांग्रेस की तारीफ करेगी, सीनियर कायद मोहम्मद जाबिर अहमद का ऐलान। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का पार्लिमान निजामत के कांग्रेसी उम्मीदवार टी.जीवन रेड्डी की मजलिस तारीफ करेगी। उन्होंने वजाहत की कि मुल्क के संगीन हालात के पेश नजर सदर मजलिस ने ये दूरअंदेश फैसला लिया है। हल्का पार्लिमान निजामत के कांग्रेसी उम्मीदवार टी.जीवन रेड्डी की तायीद करने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐलान कर दिया। जिला मजलिस पार्टी में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस के खदावर कायद व नायब सदर नशीन बल्दिया भैसा मोहम्मद जाबिर अहमद ने जिला सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हमरा इस बात का ऐलान किया कि हल्का पार्लिमान निजामाबाद में मजलिस कांग्रेस के उम्मीदवार की तायीद करेगी। मोहम्मद जाबिर अहमद ने बताया कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यह ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने अवाम में जारी कियास आरायों व अफवाहों का सदबाब करते हुए बताया कि भैंसा और निजामाबाद में BRS के कायदीन ने मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए BRS की तायीद की ख्वाहिश की थी, जिस पर मजलिसी कायदीन ने उनको उसी वक्त कह दिया था कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और फिर रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात और तायीद की अपील के बाद सदर मजलिस ने मुल्क के मौजूदा संगीन हालात के तनाजुर में कांग्रेस की तायीद करने का फैसला लिया, ताकि बीजेपी जैसी फिस्ताई जहन जमात को इख्तिदार पर आने से रोका जा सके। लिहाजा सदर मजलिस ने कांग्रेस की तायीद करने का फैसला और तमाम मजलिसी कायदीन को कांग्रेस के हक में काम करने की हिदायत दी। लिहाजा अंदरून 2 यौम मुकामी कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात के बाद निजामाबाद मजलिस कांग्रेसी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली इरशाद, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, सरफराज मोहम्मद खान, मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद रफीउद्दीन, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मोहसिन के अलावा मजलिसी कायदीन अजीज राही, शेख खलील अहमद और मोहम्मद अमीनुद्दीन उर्फ इम्मू भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। आज असद साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी हम यहाँ के जो कैंडिडेट और सुदर्शन रेड्डी साहब यहाँ के जो इंचार्ज है और कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स आए थे, जिनमें रोहित चौधरी जो हमारे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के एरिया देखते हैं, उन्होंने असद साहब की हिदायत पर ये लोग आए, हम बात करके आए अभी, और उसमें यह तय किया गया है असद साहब की हिदायत पर अपनी जमात जो है ना कांग्रेस को तायद करेंगी अब के MP इलेक्शन में।
और जिस तरीके से भी स्टेशन मिलेंगे 1-2 दिन में, वो उस तरीके से अपने कारपोरेटर्स, अपने वर्कर्स, पूरे अपन लोग भरपूर पूरे इंडिया लेवल से पहले मोदी को हटाना है, वो लक्ष्य लेके हमारे असद साहब जो है ना अपनों को जो हिदायत दी है उस पर अपन को अमल करना है। अब थोड़ी तफसील यही भी बोलता हूँ कि परसों गुज़िश्ता जुमा और हफ्ते के दिन जो है ना, जुमा के दिन मेरे पास BRS के पूरे लोग आए थे, हमारे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट और वहाँ के MLAs वगैरह आए थे। आने बाद तायद करो बोल के, जमात की तायद करो बोल के उन्होंने अपील करे थे। तो मैं उनको ये बोला कि हम असद साहब के सामने बात रखेंगे, असद साहब जो भी हिदायत देंगे हम उस पर अमल करेंगे बोल के मैं उनको दिया था, वादा नहीं करे हम। उसके बाद जो है ना आपके बाजी गवर्नर रेड्डी साहब BRS के कैंडिडेट यहाँ पर आपके पास भी आए, वो इतला असद साहब को दिए। उसके बाद वहाँ पर हफ्ते के दिन जो है ना CM साहब असद साहब को अपने पास बुला के ये बोले कि जाबिर साहब के पास BRS वाले आए और हमारे निज़ामाबाद के भी BRS वाले हमारे सदर साहब इद्रीस खान साहब उनके पास आए बोल के डिस्कस निकला वहाँ पे CM पास। तो असद साहब बोले कि बिल्कुल सही बात है, हमारे पास तो कोई भी आता, पर अगर आपको तायद अगर होना है तो आप बोलिए। तो पूरे इंडिया लेवल पे हमारी जो मुस्लिम समाज के जो अपने लोग हैं पूरे एकजुट होकर पहले मोदी को हटाने के लिए हम कांग्रेस को तायद कर रहे हैं बोलकर वहाँ से ऐलान कर रहे हैं। उसी ज़िम्मन में आज असद साहब मुझे यहाँ पर भेजे कि यहाँ पे जाके बात करो बोल के। तो अभी अपने तेलंगाना के जो इंचार्ज रोहित चौधरी जो है वो शख्स यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोगों से हम बात करके आए। उसके बाद आप लोगों से हम बात करने को यहाँ पर जमा हुए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्या रणनीति बनती है, जमात किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे, वो आपके सामने हमारे सदर साहब होने दो या हमारे इद्रीस खान साहब होने दो, हमारे कारपोरेटर सब मिलकर बैठकर वो तय करेंगे। पार्लियामानी हल्के में जीवन रेड्डी साहब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मजलिस तमाम ही 7 लोगों में उनकी तारीफ करेंगी। ये तमाम चीज़ें सबुद्दीन अवैसी साहब के बाद ही हम आपके सामने रख रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेदार लोग हैं, आपके ज़रिए भी और मैं भी उनको पर्सनल भी बात करूँगा कि हम ये तमाम 7 लोगों में कांग्रेस की तारीफ करते हैं, जीवन की तारीफ करेंगे और आगे का लाया हमें किस अंदाज में काम करना है। और क्योंकि हम असद साहब का यही जो सोच है कि BJP बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और असद साहब के हुक्म के हम काम हैं। जैसा कि असद साहब ने कहा वैसा ही हम काम करें, निजामाबाद हो, गोरन हो या निजामाबाद हो, आदमो हो, बालकुंडा, कोरला और जमतिया, इंशाल्लाह इसमें हम तमाम जीवन रेड्डी तारीख को हमारे करते हैं, उनके अपने इंशाल्लाह कैंपेन करेंगे। रियासती हुकूमत कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। आवाम से कई एक अहम इंतखाबी वादे किए गए, हर शोबे की तरक्की के लिए वाज़ेह तयक़्क़ुन दिया गया। कहा कि अगर कांग्रेस को अक्सरियत मिलती है तो फिर उन वादों पर अमलावरी 100% यकीनी होगी। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर रियासत के अवाम से 23 मुख्तलिफ वादों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी मंशूर जारी किया। रियासती सतह के इस मंशूर को तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और तेलंगाना कांग्रेस के दीगर कायदीन ने गांधी भवन में जारी किया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मरकज में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर रियासत के हर घर के लिए सोलार प्लांट कायम करने और हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच तश्कील देने और बीजेपी हुकूमत की जानिब से मंसूख करदा हैदराबाद ITIR प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूर करने, आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद कानून 2014 के मुताबिक खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, ब्यारम में स्टील प्लांट, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का क़याम, हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे रैपिड रेलवे सिस्टम, कानगनी की यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश में जम करदा तेलंगाना के मंडलों को तेलंगाना में दोबारा जम करने और पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने और हैदराबाद में नीति आयोग के इलाकाई दफ्तर का क़याम, नए एयरपोर्ट का क़याम, रामागुंडम मुनुगुरु नई रेलवे लाइन की तामीर,
4 नए फौजी स्कूलों का क़याम, मरकजी विद्यालयों की तादाद में इजाफा और नवोदया विद्यालयों की तादाद को दुगना करने और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का क़याम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का क़याम, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस का क़याम के अलावा दीगर वादे शामिल हैं। बोधन में आरटीसी बस ने रेलवे गेट के डंडे को टक्कर दे दी, जिससे रुकावट के लिए लगाया डंडा टेढ़ा हो गया। सड़क की ट्रैफिक के अलावा ट्रेन का रास्ता भी बंद हो गया। बाद रेलवे मुलाजिमीन ने इस टेढ़े वाले आहिनी रॉड को सीधा किया, जिसके बाद ट्रेन का रास्ता खुला और सड़क का ट्रैफिक भी रवा दवा हुआ। बोधन हलके में वाक़े गांधी पार्क रेलवे स्टेशन के पास एक हादसा पेश आया। तफसील के मुताबिक तकरीबन रात 8:30 बजे जब ट्रेन करीमनगर से बोधन मेन रेलवे स्टेशन की तरफ आ रही थी, तब रेलवे का अमला मेन सड़क पर हादसात को रोकने के लिए रेलवे का मेन गेट लगा रहा था। उसी दौरान TSRTC बोधन डिपो की एक बस को बस ड्राइवर बगैर रुके तेज रफ्तारी से ले जा रहा था कि बस बेकाबू हो गई और रेलवे गेट से टकरा गई। इस हादसे में रेलवे का गेट टूट गया और बस में कोई मुसाफिर न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम होने से मसला पैदा हो गया। बाद रेलवे अमले ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम किया ताकि ट्रैफिक के मसले से बचा जा सके। इसके बाद पुलिस मुकाम वाक़या पर पहुंची और तहकीकात किए जाने का इजहार किया। बोधन आरडीओ ने बताया कि 4 और 5 मई को पोस्टल बैलेट और ज़ईफ व माजूर अफराद के लिए घर से वोट देने का काम शुरू किया गया है, जबकि मुलाजिमीन 8 मई तक वोट दे सकते हैं। जिम्मेदार वजीदार घर घर जाकर वोट हासिल कर रहे ताकि वोट देने के हक से कोई महरूम न रहे। पार्लिमानी इंतखाबात के हिस्से के तौर पर बोधन में इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के अहकामात पर बोधन आरडीओ अंबादास राजेश्वर और बोधन तहसीलदार ने घर घर वोटिंग और पोस्टल बैलेट वोटिंग के अमल को शुरू किया। इस मौके पर आरडीओ अंबादास राजेश्वर ने बताया कि 8 टीमों की क़यादत में 3 और 4 मई को 2 दिन तक घर घर वोटिंग के अमल को किया जाएगा और बोधन हल्के में 234 होम वोटिंग है और पोस्टल बैलेट वोटिंग इस माह की 8 तारीख तक चलाई जाएगी। होम वोटिंग మొత్తం మన దగ్గర 111 సీనియర్ సిటిజన్స్, తర్వాత 123 ఏబీపీడీ ఉన్నారు। 234 ఈ 2 రోజుల్లో మేము పూర్తి చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తాం। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।